हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों। पहला इसमें समांतर श्रेणी क्या दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट। और दूसरा इसमें समांतर श्रेणी क्या दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, और हल लिखने के बाद से क्या इसमें लिखेंगे, यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दिया है, मतलब दो इसमें AP दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला AP यानी पहला समांतर श्रेणी। और पहला इसमें समांतर श्रेणी क्या दिया है यहाँ पे लिख देते हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट दिया हुआ है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी जो दूसरा AP दिया है, दूसरा जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या दिया है, यानी दूसरा AP 3, ठीक है, 10, 17 डॉट डॉट दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से हमने क्या किया, यानी पहला जो AP दिया हुआ है इसको भी हमने लिख दिया और दूसरा जो AP दिया हुआ है इसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी पहला जो AP दिया हुआ है इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी हम लोगों को क्या करना है कि दोनों समांतर श्रेणी में दोनों का nवां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें पहला जो AP दिया हुआ है इसका nवां पद ज्ञात करते हैं, इसके बाद जो दूसरा AP दिया हुआ है इसका nवां पद ज्ञात करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें पहला जो पद दिया हुआ है यही हमारा प्रथम पद हो जाएगा, A हो जाएगा। और A बराबर कितना दिया है 63 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, यानी पहला AP में यह जो पहला पद दिया हुआ है यह हमारा A हो जाएगा, यानी A बराबर कितना दिया है 63 दिया हुआ है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद से क्या ज्ञात करेंगे, इसमें D का मान ज्ञात करेंगे। D मतलब वही सार्वंतर। तो D ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी 65 में से 63 को घटा देंगे तो हमको किसका मान पता चल जाएगा, D का मान पता चल जाएगा। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी D का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या ज्ञात करेंगे nवां पद, यानी an का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो an का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यानी A इसमें पहला पद 63 दिया है, 63 लिख देंगे प्लस n माइनस n का मान ही नहीं दिया है n माइनस 1 और D का मान हमने कितना अभी प्राप्त किया 2 प्राप्त किया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 63 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 2 और प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, अब 63 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n हो जाएगा। क्लियर, यानी इसमें पहला जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका nवां पद हमको कितना प्राप्त हो गया 61 प्लस 2n प्राप्त हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं दूसरा जो AP दिया हुआ है, यानी जो दूसरा समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका हम nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी A बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और D का मान निकालेंगे, तो D का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी D का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी हम nवां पद निकालेंगे, तो इसको कैपिटल AN से दर्शा देते हैं। तो nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, और A का मान कितना है 3 दिया है, 3 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 गुण है और D का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 का n में गुणा करेंगे 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और माइनस 7 और प्लस का 7n कर देंगे, मतलब 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 7n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7n माइनस 4 हो जाएगा। मतलब इसका nवां पद दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा 7n माइनस
4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब क्या लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार इसमें क्या कर रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यानी यहाँ पे an बराबर an। तो अब देखिए यहाँ पे nवां पद जो दिया हुआ है इसका मान कितना आया हुआ है, यानी 61 + 2n आया हुआ है, रख देंगे इसमें, यानी an बराबर 61 + 2n है, रख देंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है, 7n - 4 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 61 और -4 को जब बराबर के इधर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7n और इस 2n को बराबर के इधर पसंद करेंगे, माइनस का 2n हो जाएगा, 7 में से 2n घटेगा, यानी 7n में से 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 65 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा n बराबर, ठीक है, और 65, ठीक है, और 65 5 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 13 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें, अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां जो पद होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।